देखिए, इंसाफ की डगर पे निकले हैं और उसकी शुरुआत मणिपुर से हो, इससे ज़्यादा तो एक सही चीज़ हो नहीं सकती। अगर सरकार गंभीर है तो हिंसा रुक सकती है, शांति लाई जा सकती है। शांति क्यों नहीं लाई जा रही? क्या खेल है इसके पीछे? ये तो थोड़ा सुस्ती वाला मामला है। न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बोल देना, ये तो कोई वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा दे दिया था। अगर न्याय इस देश की राजनीतिक शब्दावली में आ जाता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव और मैं हूं इस वक्त निकिता आपके साथ। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे राहुल गांधी की ये बस है जिससे शुरुआत हुई थी। इस बस से शुरुआत हुई थी यात्रा की। मणिपुर के ज़िला थौबल ज़िले से शुरू हुई थी और अभी हम लोग सिक्मी में हैं, सिकमा। और हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। ये रात में यहीं पे थे, इसी कंटेनर में थे और आप कंटेनर में थे और मतलब कंटिन्यू कल से अभी तक ये कंटिन्यू है। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का? कैसा? देखिए, इंसाफ की डगर पे निकले हैं और उसकी शुरुआत मणिपुर से हो, इससे ज़्यादा तो एक सही चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि मणिपुर इस देश में न्याय का प्रतीक भी रहा है और आज अन्याय का शिकार भी रहा है। कल जिस तरह से सड़कों पे लोगों ने स्वागत किया, जो जनसभा हुई वो तो आपने देखी ही थी, और इतनी महिलाएं आती हैं यहाँ जनसभा में, इतना सुंदर लगता है कि हाँ, पूरा पूर्वोत्तर में, खैर आसाम में भी ये है, इतनी महिलाएं जनसभा में आती हैं। और जिस तरह से सड़कों पे स्वागत किया लोगों ने, देखा होगा आपने शाम को फिर एक मशाल जुलूस भी था, वो बहुत दिल को छूने वाला था, जिसका मतलब है कि एक इंसाफ की उम्मीद बाकी है और अभी भी लोगों के मन में शांति की उम्मीद है कि किसी तरह से हो। फिर कल शाम को ये मशाल जुलूस होने के बाद जो मणिपुर के मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ राहुल गांधी की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें वहाँ की परिस्थिति के बारे में बातचीत हुई और उसमें सबने यही रेखांकित किया कि अगर सरकार गंभीर है तो हिंसा रुक सकती है, शांति लाई जा सकती है। और सब हैरान थे कि आखिर शांति क्यों नहीं लाई जा रही? क्या खेल है इसके पीछे? तो बहुत चर्चा हुई और मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज हम दूसरे हिस्से में जाएंगे। दुर्भाग्यवश मणिपुर में अब एक हिस्से और दूसरे हिस्से की बात करनी पड़ती है। ये हिस्सा जो घाटी का है, जहाँ मितेई समाज का बाहुल्य है। अब हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे, जहाँ कुकी समुदाय का और नगा समुदाय का बाहुल्य है, वहाँ जाएंगे। और न्याय की तो आवाज़ है कि आप सबकी बात सुने, वो अच्छी शुरुआत हुई है। न्याय यात्रा नाम दिया गया है, मगर जो बीजेपी की टैगलाइन हो रखी है न्याय यात्रा को लेकर के कि ये अन्याय यात्रा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा अच्छा जवाब नहीं निकाला उन्होंने, ये तो थोड़ा सुस्ती वाला मामला है। न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बोल देना, ये तो कोई वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा दे दिया था। मैं सोचता हूँ उनके स्क्रिप्ट राइटर्स को थोड़ा बेहतर काम करना चाहिए। आप क्या लगता है एक्सपेक्टेशन जो न्याय यात्रा से वो फुलफिल हो पाएगी, लोगों तक न्याय पहुँच पाएगा? देखिए, ये कोई कहे कि एक यात्रा से पूरे देश के लोगों में न्याय पहुंच जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं समझता हूं जैसे भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत शब्द को बोलना संभव बनाया, ठीक उसी तरह से अगर न्याय इस देश की राजनीतिक शब्दावली में आ जाता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत शुक्रिया आपका। राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये यात्रा 6700 किलोमीटर तक मणिपुर से मुंबई तक शुरू होगी। आपको बता दें कि जिस बस के थ्रू राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कवर करेंगे, ये बस वही है और ये बस अभी रुकी हुई है और ये बस का नाम आप देख सकते हैं कि मोहब्बत की दुकान। इसी बस के थ्रू ये पूरी यात्रा को कवर की जाएगी, मणिपुर टू मुंबई। और अभी हम लोग मणिपुर के इलाके में ही हैं, सिक्मी इलाका है यहाँ पे, और यहीं पे रात में राहुल गांधी रुके हुए थे। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी में एक जगह है, वहाँ पे ये जा करके दूसरा संबोधन यानी कि यात्रा का दूसरा पहलू करेंगे और वहाँ से पब्लिक को
वहाँ से जनता को संबोधन करेंगे, जनता से मिलेंगे, फिर उसके बाद यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। आपको बता दें कि ये वही बस है कि जहाँ से राहुल गांधी, इसी बस के थ्रू राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर टू मुंबई 6700 किलोमीटर तक की यात्रा है और उसके बाद ये 100 लोकसभा क्षेत्र को कवर करेगी, इसी के साथ 337 विधानसभा क्षेत्र को भी कवर करेगी। मगर ये देखना होगा कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि न्याय का हक मिलने तक, जो इनका टैगलाइन है वो कहां तक लोगों तक पहुंचता है वो न्याय, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो बस का नाम दिया गया है कि मोहब्बत की दुकान, मतलब ये है कि जो राहुल गांधी कहते रहते हैं कि नफरत की दुकान, नफरत को मिटा करके मोहब्बत की दुकान का हमें उजागर करना है, ये वही नाम दिया गया है मोहब्बत की दुकान। इसके थ्रू ही पूरी जगह शायद मणिपुर से लेकर मुंबई तक मोहब्बत की दुकान को बताया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा और मोहब्बत फैलाई जाएगी। जहां जहां नफरत है वहां वहां मोहब्बत फैलाएंगे राहुल गांधी, इनका कहना ये है। फिलहाल देखना होगा कि और कुछ क्या होता है इस यात्रा में। और यात्रा का आज दूसरा दिन है, यानी 15 तारीख है और कल से ये यात्रा शुरू हुई है और कल से लेकर के, यानी कि थौबल जिले से लेकर के मणिपुर के थौबल जिले से लेकर के आज रात में वो रुके हुए थे सिक्किम और उसके बाद अभी दूसरी जगह जाने की प्लानिंग हो रही है। उसके बाद वो पब्लिक मीटिंग भी करेंगे, लोगों को संवाद करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज इतना ही है, अब हमारे साथ बने रहें और हमारे कैमरा के पीछे जो है वो फारूक है। टीवी लाइव, मैं निकिता, मणिपुर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।